संगत जी, कभी आपने इस बात का विचार किया है कि जो बाहर की दुनिया है, इस दुनिया ने आपको दिया ही क्या है। जैसे आपका जन्म हुआ, आपको स्कूल डाल दिया। स्कूल के बाद आपको कॉलेज भेज दिया। कॉलेज के बाद आपको काम में डाल दिया। काम करने के बाद आपको शादी के लिए बोल दिया, शादी कर लो। शादी कर ली, उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, क्या हुआ, इतने साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा क्यों नहीं है। बाद में बच्चा प्लानिंग कर लिया। बच्चा प्लानिंग कर लिया, अब जो बच्चा घर पर हुआ उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया दुनिया ने। स्कूल क्यों नहीं डाल रहे उसको, कितने साल हो गए, कितने साल का हो गया है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारा जो जन्म हुआ, जन्म से लेकर हमें लास्ट तक जितनी भी हमारी जिंदगी है, कि आपको कभी अपने भीतर, कभी आपके अंदर ठंडक मिली, कभी सुख मिला, कभी शांति मिली, कभी खुश हुए हो दिल से, कभी हंसे हो दिल से। देखो संगत जी, एक होता है एंजॉयमेंट, एक होती है एंजॉयमेंट, एक होता है सुख और शांति। इन दोनों में फर्क है। जो एंजॉयमेंट होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, जैसे किसी का बर्थडे है, वहां चले गए, थोड़ा एंजॉयमेंट कर लिया, नाच लिया, थोड़ा अच्छा जो मन को लगता वो खा पी लिया और एंजॉयमेंट कर ली। शादी आ गई, सेम ऐसे वहां पे शादी पे चले गए, खूब एंजॉयमेंट किया, रात भर नाचते रहे, काफी मस्ती की। ये जो प्लानिंग थी ना, ये थी सिर्फ एक नाइट की, एक रात की बात थी। बाद में वो एंजॉय कहाँ गया, खत्म हो गया। देखो जैसे मान लो आज शादी है, आप उस शादी पर गए, शादी पे जाने के बाद सिर्फ एक रात ही आपको मजा आया, उसके बाद तो मजा नहीं आया जो अगली रात थी। अगर आपने हर समय ही सुख और हर समय ही ठंडक में रहना है, तो आपको संगत जी अपने भीतर उस शब्द को प्रकट करना पड़ेगा। हम मेहनत कम करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं, सुनते भी ज्यादा है, लेकिन मेहनत कम करते हैं। हम करते क्या है कि हम पहले सुनते हैं, सुनने के बाद वो सारी बातें किसी और को बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं अपनी ही बात करता हूं। जैसे मैंने आज कोई आपको सत्संग सुनाया, ठीक है, आज मैंने आज की डेट में आपको कोई ना कोई सत्संग या कोई ना कोई साखी सुनाई, ठीक है। आपने क्या किया, वह सत्संग पूरा सुना, आपके मन को बड़ा अच्छा लगा, मन को ठंडक मिली, मन ने कहा चलो सुन लिया है सत्संग, अब कानों से सुना, ठीक है, जो मैं सत्संग कर रहा हूं आप अपने कानों से ही सुन रहे हो ना। आपके कानों ने जो सारी बातें सुनी, जो भी मैंने आपको बताई, अब क्या हुआ, आपकी कोई बहन, आपका कोई भाई, आपका कोई जानकार, आपने वो सारी बातें फिर उसको भी बताई कि ऐसे आज तो भाई साहब का सत्संग था, उन्होंने आज साखी सुनाई, मैंने जैसे ही साखी सुनी मेरे तो रोना ही आ गया। मैंने जैसे साखी सुनी ना, मुझे रोना ही आ गया। देखो बात पता क्या है, हम हर समय बाहर की दुनिया में रहना चाहते हैं कि जैसे मैंने आपको साखी सुनाई, सत्संग सुनाया, आपने आगे किसी और को भी सुनाया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है। उसे बताना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि ये ऐसे है, हमारा जीवन ऐसे है। लेकिन हमें ये चीज संगत जी नोट में लानी है, क्या हमारे अंदर कोई चेंज आ रहा है या नहीं चेंज आ रहा है। अगर तो सत्संग सुनने से हमारे अंदर कोई चेंज आ रहा है तो बड़ा ही मुबारक है। अगर सत्संग सुनने से कोई चेंज नहीं आ रहा तो फिर हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कोई ना कोई कमी है हमारे अंदर, या फिर मेरे अंदर कमी है, मैं आपको ठीक तरीके से समझा नहीं पा रहा हूं, या फिर आपके अंदर कोई कमी है कि आप ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। देखो वो परमात्मा को पाना है ना, वो ऐसे आप आसानी से नहीं पा सकते हो। बाहर अगर हमने कोई घर लेना हो, थोड़ी मुश्किल होगी, ले सकते हो। गाड़ी लेनी हो, थोड़ी मुश्किल होती, ले सकते हो।
कोई भी चीज लेनी हो दुनिया की, थोड़ी मुश्किल होती है, ले सकते हो, लेकिन वह परमात्मा एक ऐसी चीज है जो अपनी मर्जी से मिलता है आपको। आपकी जितनी मर्जी मर्जी हो जाए। देखो दुनिया है ना, जो जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो दुनिया के सुख शांति है ना, जो दुनिया में रह जाती है, साथ नहीं जाती। साथ जाता है केवल नाम, उस परमात्मा का नाम साथ जाता है ना। अगर साथ जाता है केवल उस परमात्मा का नाम, और कुछ भी नहीं जाता। हमें इन दुनिया से, इन लोगों से अपना जो मेल जोल है थोड़ा कम कर लेना चाहिए। हमारी जो बातें हैं थोड़ी कम कर लेनी चाहिए। हम जो सोचते हैं उस सोच को थोड़ा कम कर लेना चाहिए। हमारे ख्यालों में जो इधर उधर की बातें आती हैं उसको हमें थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें हर समय अपनी जीभा के साथ या अपने मन के साथ सिमरन करते रहना है। एक बार मेरे कहने पे संगत जी सिमरन करके तो देखो, कुछ दिन करके देखो, देखो आपको खुद चेंज नजर आएंगे। जैसे आप सुबह उठे, सुबह उठते ही सिमरन शुरू कर दो, सुबह उठते सिमरन शुरू कर दो, सारा दिन सिमरन करो। समय अगर दिन में मिलता है दिन में बैठ के करो, अलती पलती मारो, चौंकड़ी मारो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, बैठो। बैठने के बाद अगर भजन के लिए टाइम बचता है भजन पर भी बैठो। ऐसे ही सुबह अमृत वेले उठो, अमृत वेले भी हमें उठकर सिमरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और जो हमारा सारे समय होता है ना, चाहे मेरी कोई बहन कपड़े धो रही है, चाहे मेरी बहन कोई अपने बच्चों को नहा रही है, चाहे मेरी कोई बहन अपने घर का काम कर रही है, अगर उसके मन में सिमरन चल रहा है ना, तो देखना आपको कुछ दिनों में अपने अंदर चेंज नजर आएगा। चलो मैं एक चीज बताता हूं, चाहे जे बहनें हैं चाहे जे भाई है, वो खुद करके देख सकते हैं। अभी आज के दिन आपके घर पर जो मिरर है, ठीक है, आज के दिन, अभी जो आज है ना, अभी जैसे सत्संग सुन रहे हो आप, आज के दिन आपने क्या करना है, अपने जो घर का मिरर है उस मिरर में अपने आप को देखना है। आपका जो फेस है ना उसको देखना है केवल 25 से 30 सेकंड के लिए। 25 से 30 सेकंड के लिए अपना फेस देखो, ठीक है। आज के दिन सभी देखे, जितने भी सत्संग सुन रहे हैं, 25 से 30 सेकंड के लिए मिरर होता है ना, शीशा होता है घर पर, उसमें अपना फेस देखना है। उस शीशे में केवल और केवल अपने फेस को देखना है, और जितनी भी चीजें उधर उधर की उसको नहीं देखना, केवल अपने फेस को देखना है, ठीक है। अपने फेस को देखा आज आपने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रोज सिमरन और भजन करना शुरू कर देना है। देखो अगर तो करते हो उसका टाइम ज्यादा कर देना है, अगर नहीं करते हो तो 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट भजन, जी आपने डेली अपनी रूटीन में लाना है, बैठकर करना है। और चलते फिरते अगर मेरा कोई भाई सैर कर रहा है, सैर करते करते मन के साथ जुड़े रहो, सिमरन के साथ जुड़े रहो। अगर मेरा भाई कहीं जॉब करता है, कोई काम करता है, चाहे हाथ से करता है, चाहे फिजिकली है, चाहे ऐसे ही, आपको सिमरन चलता रहना चाहिए, आपका सिमरन चलता रहना चाहिए। ऐसे ही बहनें हैं, घर का काम करती है, खाना बनाती, कुछ भी करती है, सिमरन चलता रहना चाहिए। और 2 टाइम, एक सुबह और एक रात को, एक सोने से पहले, जैसे सोने का समय होता है ना, तब आपको सिमरन भजन करना है, एक सुबह आपको सिमरन भजन करना है, और दिन में जब भी टाइम मिलता है तब बैठ जाओ, ठीक है। ऐसे कुछ दिन के लिए करो, जैसे मान लो 2 मंथ के लिए करो, लगातार करना है, छुट्टी एक भी नहीं करनी, 2 मंथ के लिए कम से कम करो। ऐसा करोगे ना, जब छुट्टी नहीं करोगे, उसके बाद आपका जो फेस होगा ना, बाद में अपना फेस चेक कर लेना कि आप में कोई चेंज नजर आया कि नहीं आया। अगर तो मेरी बात मानी होगी, चाहे 20 मिनट ही, आधा घंटा ही बैठे होगे, रोज बैठे होगे, छुट्टी नहीं की होगी कभी भी, हर समय अगर सिमरन करते होंगे, तो आपको आपके फेस में ना ग्लो नजर आएगा, आपके फेस में एक भोलापन सा नजर आएगा, आपके फेस में उस परमात्मा की झलक नजर आएगी। आपका जो फेस है ना, चाहे कोई इंसान जितना मर्जी चालाक हो, तेज हो,
चाहे कोई इंसान ना जितना मर्जी तेज हो, चालाक हो, उसका फेस ही बदल जाएगा। जब वो परमात्मा का नाम लेता है ना, परमात्मा अपने रंग में रंगना शुरू कर देता है हमें। जब हम उसका नाम लेते हैं, हर समय ही उसका नाम लेते हैं, फिर वो परमात्मा क्या करता है, वह परमात्मा हमें अपने ही रंग में रंगना शुरू कर देता है। जब हम उसके रंग में रंगना शुरू होते हैं ना, हमारा जो फेस है ना, हमारा फेस इतना ग्लो आता है, इतना ग्लो आता है, मैं बता ही नहीं सकता संगत जी आपको। नूरानी चेहरा जिसे बोलते हैं ना। अभी जैसे आपने बाबा जी को देखा होगा, अगर आपने बाबा जी को बिल्कुल पास से कभी देखा होगा ना, उनकी जो स्किन है, ऐसी स्किन आपने कभी अपनी लाइफ में किसी की नहीं देखी होगी। जो मौजूदा बाबा जी है ना, अगर आपने कभी उनको बिल्कुल पास से देखा हो, बिल्कुल पास से, तो उनकी जो स्किन होगी ना, ऐसी होगी कि आपने पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में कभी आपने ऐसी स्किन किसी की देखी ही नहीं होगी, ना आप कभी देख पाओगे। बस उसकी होती है जो नाम जप करता है, उसकी होती है जो ध्यान करता है, उसकी होती है जो खुदा को पा लेता है अपने भीतर, क्योंकि वो अपने अंदर खुदा को जागृत कर लेता है। पहले उसकी जो अवस्था होती है ना, वो ऐसी होती है कि वो टेंशनों में, दुखों में, डिप्रेशन में, टेंशन में ऐसे अपनी लाइफ जी रहा होता है। लेकिन जब वह उस परमात्मा को देख लेता अपने भीतर, फिर उसके सामने ये डिप्रेशन, ये टेंशनें, ये झूठ, ये निंदा, ये चुगली, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर एक चीज ही उसके सामने फीकी लगने लग जाती है। जैसे कहते हैं ना, हाथी के पाँव के नीचे सबका पाँव होता है। कहने का मतलब होता है कि जो हाथी का पाँव होता है ना, उसके पाँव के नीचे सबका पाँव आ जाता है। चाहे कोई इंसान का पाँव देख लो, छोटा सा होता है, चाहे और किसी का देख लो, किसी का भी देख लो, सबसे छोटे होते हैं। हाथी का सबसे बड़ा होता है पाँव। ऐसे अगर कोई नाम है ना, जो नाम अगर आपने अपने भीतर उसको प्रकट कर लिया ना, फिर सारी चीजें आपको फीकी लगने लग जाएगी। कभी आप हिस्ट्री पढ़ो, जो कोई संत थे ना, जैसे अभी मेरे को नाम नहीं याद उनका, जो राजा थे, राजा थे बाद में वो संत बन गए, तो उनको देखो वो राजा बने कैसे, उनको देखो वो बने कैसे। उन्होंने हर एक चीज ही उस परमात्मा की पाने के लिए सारा कुछ ही छोड़ दिया था, छोड़ दिया था, राजा बन गए। उसके बाद राजा बनते बनते ही उन्होंने, मीन्स की राजा की गद्दी पर बैठ के ही उन्होंने सारी दुनिया को तारा था। तो ऐसे संग जी अपने भीतर जाओ एक बार, मेरे कहने पे जाओ तो सही, मेरी बात तो मानो। आपके अंदर है वो, कहीं बाहर नहीं है। हम क्यों ऐसे बाहर ढूंढ रहे हैं? जो देखो, हमें टेंशन किस बात की है? लोगों की टेंशन है। हमें टेंशन किस बात की है? अपने बच्चों की टेंशन है। हमें टेंशन किस बात की है? हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ये सब तो आपके हाथ में ही नहीं है ना। हम जो टेंशन ले रहे हैं संगत जी, कि लोगों की टेंशन ले रहे हैं कि ऐसे उससे मिलना है, ये करना है, वो करना है, कहीं ये ना हो जाए, हमारे भीतर जो डर है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। ये जितना भी हमारे भीतर डर है ना, ये तो संगत जी हमारे हाथ है ही नहीं। जो होने वाला होता है होकर ही रहता है। जो होने वाला होता है ना, होकर ही रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो रोक ले। हाँ, लेकिन अगर वो भजन सिमरन करता होगा, अंदर से उस परमात्मा को प्रकट कर लिया होगा, फिर वह जो चाहे वह कर सकता है। फिर वह जो चाहे ना वह कर सकता है। तो ऐसे ही संगत जी आपको अपने भीतर जाना है। देखो कितना आपको मुश्किल काम दिया कोई, आपको कोई बाबा जी ने मुश्किल काम दिया है कि आप बैठ नहीं पाओगे। बड़ा इजी सा आपको दिया है तरीका कि चौंकड़ी मारो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, नाम जप करो। एक बार करके देखो, आपके अंदर मिठास आ जाएगी। आप ना अंदर से बिल्कुल कूल हो जाओगे, बिल्कुल ठंडक मिलेगी आपको जब भजन सिमरन करोगे। जितने दुख, टेंशन, डिप्रेशन है ना चल रहा आपके मन में, हर एक चीज ही वो परमात्मा ठीक कर देगा, सारा कुछ ठीक कर देगा। तो चलिए संगत जी, अभी हम जो संगत के सवाल है वह पढ़ लेते हैं। अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा है ना, तो इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में सवाल है वह आप हमें पूछ सकते हो।
और इस चैनल को सारी संगत में शेयर जरूर करें। ठीक है संगत जी, चलिए अभी हम संगत के सवाल है जो उसका आंसर देते हैं। सवाल भी सुना करो, आपका कोई जवाब भी मिल सकता है इसमें से। सबसे जो पहला सवाल ये कहते हैं कि भाई वीर जी, भाई आप बहुत अच्छे से समझाते हो, शुक्रिया शुक्रिया। भाई जी मेरे पड़ोस में किसी के साथ अच्छा करती हूँ, बट मेरे बारे में वो हमेशा ही गलत बोलते हैं। आपका सत्संग सुनती हूँ, उसके लिए भी बोलते हैं, मैं क्या क्या करूँ। सीमा जौनपुर उत्तर प्रदेश से। देखिए सीमा जी, बात पता क्या है, अगर मान लो बहुत तेज गर्मी है, ठीक है, अगर सीमा जी बहुत तेज गर्मी है, अगर बहुत तेज गर्मी है और हम धूप में जाकर खड़े हो जाएं, अब गलती किसकी है बताओ मेरे को। अब गलती किसकी है? क्या सूरज की गलती है जो धूप दे रहा है? क्या वह परमात्मा की गलती है जिसने सारा कुछ बनाया? या फिर किसकी गलती है? इसमें गलती आपकी है कि आप धूप में जाकर खुद खड़े हो गए। लेकिन अगर आप किसी छांव में खड़े हो तो आपको धूप नहीं लगेगी। ऐसे ही कोई भी पड़ोसी है जो गलत बात बोल रहा है, कुछ गलत आपको कहता है, तो आप उसके पास जाते ही क्यों है? जाने की जरूरत नहीं। जाना है तो अपने भीतर जाओ। कहीं जाना है ना हमने, अपने भीतर जाओ और उस परमात्मा के दर्शन करो जिसने आपको बनाया है, जिसने जो सारी सृष्टि रची है। देखो पता क्या चीज है, वह परमात्मा ने हमारे भीतर जो ताकत डाली है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है, परमात्मा है, मैं बोल रहा हूँ। अगर वो परमात्मा ना होता मेरे अंदर, ये मिट्टी होता जो शरीर है, आप सुन रहे हो। अगर वो परमात्मा आपके अंदर है तभी आप सुन रहे हो। लेकिन अगर वो परमात्मा आपके भीतर से निकल जाएगा तो आप मिट्टी हो, आपको घर पर नहीं रखेंगे, घर पर नहीं रखेंगे, आप बिल्कुल मिट्टी हो। परमात्मा भीतर है तो हम सांस ले रहे हैं, परमात्मा हमारे भीतर है, हम देख पा रहे हैं, परमात्मा हमारे भीतर है, हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं। जिस दिन वो निकल जाता है हमारे भीतर से तो ये तो मिट्टी है ना, मिट्टी बस खत्म है फिर तो सब कुछ। तो ऐसे वो परमात्मा आपके अंदर है, आप वहां जाओ। आपके जो भी पड़ोसी है कुछ भी कहते हैं उन्हें कहने दो, आपको कोई भी पलट के रिप्लाई देने की जरूरत नहीं। अगर कोई हमें कुछ कहता है ना, अगर हम चुप रहे, वो 2 बार 3 बार 4 बार कहेगा, अपने आप ही खामोश हो जाएगा, चुप हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसका आंसर देंगे, उसकी रिप्लाई देंगे, वो चुप नहीं बैठेगा, फिर वो बोलता रहेगा, साथ में हमारा भी जो बोलने वाला तरीका है कि वो हमें भी गुस्सा दिलाएगा। इसीलिए आप चुप रहो, भीतर जाने की कोशिश करो। क्या सिम्मा जी? अगला जो सवाल है, कहते हैं कि सही कहा आपने, आज का सत्संग बिल्कुल मेरे मन की बात ही है। लेकिन भाई जी कोई सच में हैरान दिल से दुखी है तो उसके बारे में मैं बोलना भी निंदा है। इनका कहना है कि अगर कोई सच में कोई इंसान दुखी है तो क्या उसके बारे में बोलना भी दुखी है? देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, एक ऐसी चीज है कि आप मान लो किसी मिठाई की शॉप पर गए, चलो मान लो किसी और शॉप पर गए जहाँ पर कपड़ा मिलता है, ठीक है, जैसे बहनें होती है कपड़े लेती है, इसीलिए मैंने कपड़े के बोल दिया। अभी मान लो आप कपड़ा लेने के लिए कहीं गए, ठीक है, आपने एक बार उस शॉप से कपड़ा लिया तो जैसा उस इंसान ने बोला था वैसा वो कपड़ा बिल्कुल नहीं निकला, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी बार फिर से उसी शॉप पर गए, दूसरी बार फिर से उस शॉप पर गए, आपने उसको बोला कि हम जो पहले कपड़ा लेकर गए थे ना, तो वो आपने तो बोला था बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही खराब था, तो प्लीज इस बार हमें अच्छा देना, इस बार ऐसे मत करना। वो फिर से उसने कपड़ा दिया शॉप वाले ने, फिर से वो वैसे ही निकला जैसे पहले था, खराब हो गया।
अब अगर उसके बारे में आपको किसी को बताना है कि यार वहाँ पे मैं गई थी, वहाँ से मैंने सूट लिया तो वो बिल्कुल ही खराब हो गया, बिल्कुल ही घटिया सूट था उसका, तो ये है ना, ये चीज़ है कि हम किसी को अच्छी चीज़ गाइड कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स कि हम निंदा चुगली नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं कि ये तो वैसा है, ये तो वैसा है, ये है, वो निंदा हो जाती है। लेकिन किसी को अगर सही गाइड कर रहे हैं ना, किसी को सही गाइड कर रहे हैं तो वो निंदा नहीं होती, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अगला जो कमेंट है ये हमारी बहन अनीता देवी जी का है। भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी। तो मुझे पहले ही पता था कि निंदा चुगली से हमारे जो भजन सिमरन है वो कटता है। शुक्रिया भाई जी। तो क्या ख्याल रखे इस बात। पता क्या बात है अनीता देवी जी, आप बस उस मालिक की यादों में खो जाओ। हमें ना देखो, एक लड़का होता है ना, या लड़का या लड़की कोई भी मान लो, जब उसको नया नया किसी से प्यार होता है ना, वो हर समय ही उसके बारे में ही सोचता रहता है। जैसे कोई लड़का है, ठीक है, वो कहीं गया, वहां पर उसको कोई लड़की पसंद आ गई, उसके साथ प्यार हो गया। अब वो जो लड़का है ना, हर समय ही उसके बारे में ही सोचता रहेगा, हर समय ही। चाहे अभी उसकी बात हुई है ना, 2 मिनट बाद फिर से उसका दिल करेगा बात करो। ऐसे हमें, जो हमारा गुरु है, हमें अपने गुरु को अपने ख्यालों में, अपने दिमाग में हर समय ही उसकी याद में डूबे रहो, हर समय ही सिमरन करते रहो। वो मालिक जरूर दया में करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आज का जो निंदा चुगली वाला आपने हमें बताया, उसके लिए बहुत ही हम आपका धन्यवाद करते हैं, और बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। अगर कोई भी बहुत ही अच्छे से समझाया। अगर कोई भी सत्संगी ऐसा करता है तो उसकी कितना नुकसान है। ये मनोहर जी थे, रूपानी जी थे, इनका परिवार था पूरा बंगलौर से। तो इन्होंने इंग्लिश में मैसेज किया है, मैं आपको शॉर्ट में पढ़ देता हूँ। इनका ये कहना कि आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, जो निंदा चुगली वाला समझाया है, और अगर कोई ऐसे करता है तो देखो हमारा कितना बड़ा नुकसान है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मनोहर रूपानी, इनका परिवार बंगलौर से। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, मैं लुधियाना से, थैंक्स यू वीर जी, आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा है, आप सबको बहुत ही अच्छे से समझाते हो। बाबा जी बाबा जी सबका भला करें। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बाबा जी सब जानते हैं, आज के सत्संग से पहले मैंने जो सोचा था उसके उसका उत्तर सत्संग में मिल गया। तो बाबा जी तो जानी जान होते हैं, वो तो सब कुछ ही जानते हैं। अगला जो कमेंट है ये है नीलम जी, नीलम मेहता होशियारपुर से। नीलम मेहता होशियारपुर से, बहुत ही बढ़िया सत्संग है, आपका सत्संग डेली सुनती हूँ और 5 से 6 फ्रेंड को शेयर भी करती हूँ। सुपर थैंक्स नीलम मेहता जी होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि साकी बहुत ही कमाल की सुनाई आपने, सुपर। आज मैंने आपका सत्संग 2 बार सुना, अच्छा लगा, थैंक्स वीर जी। आप ये बताना कि जब सूरत चढ़ती है तो कैसा फील होता है। और आज कुछ मेरे मेरे को महसूस हुआ, मेरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो रहे थे, बीच बीच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किया था बताना। ये आपने जैसे बताया ना, सेम ऐसे ही होता है। हमारी जो बॉडी होती है ना, तो ऐसे ही होता है जैसे आपने लिखा। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बाकी आगे आपने जो लिखा कि आज भी जी मैं खाना बना रही थी तो मैंने शब्द लगा लिया, पहला शब्द ये था, दूसरा ये था, तो तब शब्द। तो बहुत अच्छा। देखो आपने जैसे लिखा ना, आपने शब्द साथ साथ प्ले कर लिए खाना बनाते बनाते, ऐसे ही करना चाहिए। जैसे घर है ना जो, चलो मैं अपनी छोटी सी आपके साथ बात शेयर करता हूँ। हमारा जो घर है, ठीक है, हमारा जो घर है, तो मेरे घर पर एलईडी है काफ़ी बड़ी, ठीक है। जो मेरे घर पर एलईडी है ना काफ़ी बड़ी, अब सुबह हो गई, ठीक है,
सब कुछ हो गया। अब घर का जो काम होता है ना सारा, बर्तन बुर्तन कर साफ करने, पोछा लगाना, सारा कुछ जो भी करना होता है वो करते करते, बड़े बाबा जी का सत्संग होता है ना, बड़े बाबा जी का सत्संग रोज ही प्ले होता है। रोज ही ना बड़े बाबा जी का एक सत्संग आवाज थोड़ी ज्यादा करके कि सारे घर पर सब सुन पाए, ऐसे एक सत्संग प्ले करते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे ही शाम पड़ती है ना, फिर शब्द शुरू हो जाते हैं, शब्द। और ऐसे मीन्स की जो माहौल है ना हमारे अपने घर का, आपको भी ऐसा बनाना है कि माहौल ही ऐसा बनाओ कि आपका जो घर है आपको वो स्वर्ग लगने लग जाए। सत्संग लगाकर थोड़ी सी वॉल्यूम ऊपर करके सभी सुने, बाद में शब्द भी सुने। अगला जो सवाल है, कहते हैं जब हमें कोई किसी की बात बताता है फिर हम वो बात किसी और को बता दे तो क्या वह भी निंदा होती है? क्या जैसे भी बात सच्ची होती है जिसको मैं बताती हूँ? पता क्या है, मैंने जैसे अभी समझाया ना पहले, अगर तो किसी ने आपको कोई बात बताई, आप अगर किसी और को बताना चाहते हो, अगर तो बात वो है कि वो आप उसकी मदद कर रहे हो कि ऐसे ये गलत है, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो बात आपको भी पता ही नहीं है, क्लियर ही नहीं हो आप कि वो ऐसा है या नहीं है, फिर वो निंदा हो जाएगी। एक तो ऐसे है ना, जैसे मैंने अभी पहले ही अपने आपको सुनाई है, इसकी आपको नहीं किसी और को सुनाई, कि एक जगह से आप सूट लिया, सूट उसने आपको बहुत ही बुरा दे दिया, खराब दे दिया। उसके बाद दूसरी बार फिर से आप गए, फिर से उसने ऐसा किया, सूट खराब कर दिया, दे दिया आपको। तीसरी बार गए, तीसरी बार भी सूट उसने सारा खराब दे दिया। अब आप अगर वो चीज़ किसी को बताओगे ना, यार मैंने तो 2-3 बार वहां से सूट लिया, बिल्कुल ही खराब था, तो वो आप क्या कर रहे हो कि एक क्लियर कर रहे हो चीज़ की वो वहां की चीज़ ठीक नहीं है। आप उसकी हेल्प कर रहे हो कि वो कहीं ठगा ना जाए। तो ये निंदा चुगली नहीं, ये एक मदद है। लेकिन अगर हम ऐसी कोई बात करते हैं जो हमें पता नहीं है, खुद किसी से सुनी है और आगे किसी को बता रहे हैं, वो फिर हमें निंदा चुगली माननी पड़ेगी। लेकिन अगर क्लियर है कि हाँ ये ऐसे ही है और एक वो मदद है, फिर वो निंदा चुगली नहीं है। अगला कमेंट है, कहते हैं कि बहुत अच्छा सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी थी, शुक्रिया आपका। आप कितने बजे उठकर कितने घंटे से मान करते बता बताना जी, हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, शुक्राना। आपकी बहन नीलम। ये मेरी बहन नीलम है, और ये मेरी बहन नीलम कहती है कि आप कितने बजे उठते हो और कितना समय बैठते हो। देखो पता क्या बात है, अभी मैं सत्संग कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं सत्संग कर रहा हूँ। अभी जो टाइम है ना, अभी टाइम हो चुका है 1:20 रात के। अभी मैं जो सत्संग कर रहा हूँ ना, ये समय हो गया है 1:20, 1:20 रात का समय। अब जब सत्संग करूंगा, सारे सवाल जवाब सबके पढ़ लूंगा, उसके बाद इस सत्संग को संगत जी हमें ऐसे तो डाल नहीं देना कि ऐसे डाल दिया, इसको सब कुछ चेक करना पड़ता है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद इसको एडिट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है, टाइटल लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन डालनी पड़ती है, काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। वो सारी जब हम मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद हम इसको अपलोड कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। फिर आप सारे संगत सुनते हो, सारी संगत सुनते हो, फिर आप जो भी आपके मन में सवाल होता है वो आप पूछते हो। तो इतने समय में जैसे अभी 1:20 तो हो गए है ना, जब फ्री हो जाऊंगा जो सारा कुछ करके, फिर बैठ जाऊंगा, ठीक है, फिर बैठ जाऊंगा। क्योंकि अमृत वेला किसे कहते हैं? अमृत वेला कहते हैं 2:30 बजे, कि 2:30 बजे उठो। अगर मैं सो अगर मैं सोऊंगा नहीं, मैं उठूंगा क्यों फिर, है ना? आपने पूछा कि उठते कब हो, 2:30 बजे तो अमृत वेला हो जाता है ना। तो 1:20 तो हो गए, अभी मैंने और भी सवाल पढ़ने हैं, और बाद में इसको एडिट भी करना है, सब कुछ करना है, ठीक करना है, सारा कुछ करके फिर अपलोड भी करना है। तो इतने में तो अमृत वेला हो ही जाएगा, है ना? अमृत वेला इतने में हो जाएगा। उसके बाद फिर बैठ जाओ, बैठने के बाद जितना समय दिल करता है बैठे रहो। बाद में ऐसा है कि अगर दिन में थोड़ा समय मुझे लगता है, फिर मैं दिन में थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सो जाऊँ, ऐसे हो जाता है। ठीक है जी।
अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि हमें कुछ सवाल जवाब आपके साथ में मिल मिल जाते हैं, मैं मुझे भी गुस्सा आ जाता है तो बचा तंग कर। इनका कहना है कि मुझे ना कोई ऐसे सवाल होते हैं जो आपके सत्संग में ही हमें मिल जाते हैं, तो कई बार हमें बच्चों के ऊपर गुस्सा भी आ जाता है। देखो, पता क्या बात है, ये हिमाचल प्रदेश मंडी से है। बात ये है कि हम अंदर से अभी पूरी तरह से पके नहीं हैं, हम अभी कच्चे हैं। जब पक जाएंगे ना, फिर हमारे अंदर कोई गुस्सा, कोई लालच, मोह ये नहीं आएगा। फिर हम एकदम शांत रहना शुरू कर देंगे। मन है ना जो आपका, एकदम से ठंडक मिलेगी मन को। हर समय ही आप कूल रहना शुरू कर दोगे, ठंडे रहना शुरू कर दोगे, आनंद में रहना शुरू कर दोगे। और वो समय कब आएगा? जब अंदर का पर्दा खुलेगा। पर्दा खोलने के लिए क्या करना है? सिमरन करना, भजन करना। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, जो आपने बरागन टी के बारे में बताया, जब बाबा जी नामदान देते हैं तो बाबा जी के पास भी है, वो बाबा जी के कहा इसके, बाबा जी ने इसके सारा जिनको प्रॉब्लम, ये कहते हैं कि क्या जो हमें कल आपको बरागन के बारे में बोला था ना, क्या जिनको प्रॉब्लम है उनको ले लेनी चाहिए? क्या आपको क्या ऐसे बाबा जी बोलते हैं? देखो, एक ना बहन थी, वो बहन ने बाबा जी से ना सवाल पूछा। तब हम वही बैठे थे पंडाल में। सवाल बाबा जी से पूछा जे, वो बहन कहती ऐसे, मुझे ना बाबा जी डिस्क प्रॉब्लम है और सर्वाइकल प्रॉब्लम है। तो जैसे बाबा जी जो आपने जुक्ति बताई है ना, बाकी काम तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं बैठ नहीं पाती, मुझे फिजिकली प्रॉब्लम है, अभी मैं इसमें क्या करूँ? तो बाबा जी ने फिर उस बहन को ऐसे बताया था कि जो चेयर होती है ना, कुर्सी होती है, जो कुर्सी चेयर, उसके ऊपर आप अपने हाथ रख के तो फिर बैठ के आप धुन सुनने की कोशिश कर लिया करो। अब बाबा जी ने जो बोला ऐसे, ठीक है, लेकिन वो जो चेयर है, अभी आप बेड के ऊपर रखोगे या नीचे ज़मीन के ऊपर रखोगे, वो कहाँ रखोगे? उसके ऊपर फिर कोई ना कोई बैठ भी जाएगा, तो वो ऐसे हो जाएगा, है ना। लेकिन जो परागन है, वो तो आप अपना काम करके अपनी एक अच्छी जगह पर रख सकते हो ना। तो इसीलिए मैंने बोला था कि परागन ले सकते हो जिसको प्रॉब्लम है। अगला जो सवाल है, कहते हैं मेरा सब कुछ ठीक है, ठीक से चल रहा था, मेरी बेटी की टेंशन से मेरा मन भजन सिमरन में नहीं लगता। देखो, कोई भी टेंशन है ना, आप बैठो भजन सिमरन करो। बेटी की टेंशन है, वो परमात्मा अपने आप ही दूर कर देगा। बैठने से मसला हल होता है, तो बैठो, वो मालिक जरूर दया मेर करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है भैया जी, मेरा सिमरन पूरा टाइम नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं डेली बैठती हूँ। सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ, रात को जल्दी सो रही हूँ, फिर भी नहीं उठ पा रही हूँ सर्दी के कारण। इससे मुझे सारा दिन बुरा लगता है। देखो मेरी बहन, कोई भी आदत है ना, अगर आदत डालोगे ना, फिर वो आदत पड़ती है। तो जब आप डेली उठना शुरू कर दोगे ना, फिर आपको चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, उतने समय अपने आप ही जाग खुल जाएगी। तो बाकी आप कोई बात नहीं, आप उठने की ट्राई करो। दिन में आप बोल रहे हो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, जब बुरा लगता है तब बैठ जाओ। दिन में बैठ जाना चाहिए, अगर नहीं बैठे रात को। हमें ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना कि मैंने सुबह ही बैठना था। कोई बात नहीं, सुबह टाइम नहीं मिला, दिन में बैठ जाओ, दिन में बैठो, भजन करो, सिमरन करो, हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि जो आप वैरागन की बात करते हो वो कहाँ से मिलेगी, जरूर बताना। देखो, जो डेरे के पास मार्केट है ना, हम वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूर रहते हो ना, फिर घर के आसपास कोई ऐसी जगह जहाँ से वो धार्मिक सामान मिलता हो, वहाँ से मिलेगी। अगर आप डेरे से दूर हो ना, कोई भी सिटी में, शहर में, कहीं पे भी रहते हो, आपके घर के पास जहाँ कोई धार्मिक चीज़ें मिलती हो, जैसे होता है ना कि माला होती है, माला मिलती है, जहाँ कोई और क्या होता है, जैसे गड़वी होती है,
और कितना कुछ होता है धार्मिक, है ना। तो अगरबत्ती होती है और बहुत कुछ होता है, वो वहाँ से मिलेगी वो। तो वहाँ से ट्राई करना। कोई बड़ा मंदिर हो ना अगर घर के पास कोई, तो उसके पास आस जो शॉप होती है वहाँ से पूछ लेना। अगला कमेंट है, कहते हैं लेकिन ये उसको ही करना है, उसको ही बैठना है जिसको प्रॉब्लम है, सभी को नहीं बैठना। अगला कमेंट है, हाँ जी वीर जी बिल्कुल सही कहा आपने, 5 नाम से ऊपर ऐसे ही नहीं सत्संग किया जाता है, बड़ा ही सोच समझ के किया जाता है। तो क्योंकि सारी संगत ने नामदान भी नहीं लिया होता, तो सबके सामने 5 शब्द नहीं बोले जाते, तो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो। तो हाँ, मैंने इसीलिए बोला था कि क्या बात सबके सामने बताने वाली है, क्या बात सबके सामने नहीं बताने वाली। फिर हम सारा कुछ सोच समझ के वो करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते अगर किसी किसी को भी दूसरा इंसान दुखी करता है और वो फिर किसी और को अपनी बीती बताता है, तो मतलब वो उसे कैसे दुख बता देते हैं। तो बताओ जी क्या निंदा होती है। जो भूपिंदर कौर जी है, भूपिंदर कौर जी देखिए पता क्या बात है, जैसे कोई ऐसा इंसान है जो आपको मान लो आपको बड़ा दुखी करता है, बड़ा परेशान करता है, ठीक है। अब जो आपको दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप उसके बारे में किसी को बता रहे हो, अगर तो आप बिल्कुल क्लियर बता रहे हो, बिल्कुल एकदम से आप उस खुदा की नज़र में सच्चे हो, फिर निंदा चुगली नहीं है। लेकिन हमें किसी की बातें कोई भी ऐसे करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा है ना, वो परमात्मा सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तो कोई बात नहीं है, कोई अगर कोई कुछ कहता है किसी के बारे में गलत, कहने दो, फिर क्या हुआ, वो परमात्मा सब कुछ अपने आप ही ठीक कर देता है। आप ना टेंशन लो भूपिंदर कौर जी, आप भजन सिमरन करो, टेंशन मत लिया करो, इतनी खुश रहा करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपसे एक बात पूछनी है, आप जग महल वाली डेरे गए थे क्या 1-2 दिन पहले? तो वहाँ हजूर जी गए थे और काफ़ी संगत आई थी, लेकिन हम नहीं गए थे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं अनीता रानी जी हरियाणा से, ये अनीता रानी जी हरियाणा से कहते हैं कि सिकंदरपुर में हजूर जी दर्शन, इन्होंने कहा कि ऐसे दर्शन हुए हजूर जी के, उन्होंने दर्शन भी दिए। तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपने दर्शन किए। और दर्शन करने के टाइम रोना क्यों आता है विधि बताना। इनका कहना है कि जब हम दर्शन करते हैं ना बाबा जी के, तब हमें रोना क्यों आता है। रोना हमें इसीलिए आता है, हमारी अंदर जो आत्मा है ना, हमारे अंदर आत्मा उस परमात्मा के साथ मिलना चाहती है। वो परमात्मा जब सामने आता है ना, फिर हमारी आत्मा उसके साथ मिलना चाहती है, और इसीलिए वो रोती है, हमें रोना आता है, क्योंकि अभी हम उस परमात्मा से मिले नहीं, इसीलिए बड़ा ही रोना आता है। जैसे मान लो एक दुनिया की बात बताता हूँ आपको, फिर आप जल्दी समझ पाओगे। अभी मान लो आपका ना एक 5 साल का जो कोई छोटा बेटा था, 5 साल का आपका कोई छोटा बेटा था। अब क्या हुआ, जैसे अभी डेली रूटीन है कि आपके घर पर ही रहता है, आपके साथ ही सोता है, आपके साथ ही खाता पीता है, ठीक है। फिर जब आप उसको देखोगे ना, तो नॉर्मली रहोगे आप। लेकिन अगर वो उसको आप कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेज दो, ठीक है, बाहर कहीं पढ़ने के लिए भेज दो, जब वो 4 साल बाद आपके सामने आएगा ना, तो आपकी आंखों में इतने आंसू आएंगे, इतना रोना आएगा कि आप बता ही नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा रोना आएगा। अभी बेटा तो पहले भी आपके पास ही रहता था, अब ऐसी क्या बात हो गई। ऐसी बात क्योंकि आपको काफी समय आप उसके साथ मिले नहीं, उसके साथ बैठे नहीं, उसको देखा नहीं, तब आपने देखा बड़ा ही ज्यादा प्यार आया, बहुत ही रोना आया। ऐसे वो परमात्मा है ना, जो परमात्मा से हम बिछड़े होते हैं, आए तो हम परमात्मा के घर से ही हैं, परमात्मा से हम बिछड़े होते हैं, जब फिर हमारे सामने वो परमात्मा आता है ना, हम रोते हैं, हमें रोना आता है उसको देख के। जैसे आपको आपके बेटे को देख के रोना आएगा ना, अगर आप उसको भेज दोगे 5 साल के लिए कहीं बाहर पढ़ने के लिए, 5 साल के बाद जब वो आपके बिल्कुल सामने आएगा, आपको बहुत रोना आएगा, आप दौड़ के जाओगे उसके पास, उसको गले से लगा लोगे,
ऐसे जब परमात्मा से हम बिछड़े थे ना, एक तब रोए थे जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, रोता है ना बच्चा, कितना ज्यादा रोता है, बहुत रोता है। रोने का कारण क्या होता है कि वो उस परमात्मा से बिछड़ता है, वो उस शब्द के साथ पहले जुड़ा होता है, बाद में जुदा हो जाता है, फिर वो रोता है। लेकिन तब हम जब परमात्मा को देखते हैं अपने भीतर और अपने बाहर, कहीं बाहर अपने बाबा जी परमात्मा है, जब देखते हैं हमारी आत्मा फिर मिलना चाहती है, तो फिर हमें रोना आता है। तो ये अच्छी बात होती है, कोई बुरी बात नहीं है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं दर्शन के टाइम रोना क्यों आता है? ये मैंने अभी बता दिया। तो ये सेम ही सवाल था, थे दो जाने लेकिन देखो सवाल सेम था, रोना क्यों आता है। हाँ, हमने बता दिया। अगला जो सवाल है ये हैदराबाद से है, ज्योति जी। ज्योति जी कहते हैं जो हैदराबाद से, मुझे भी नामदान लिए कितने साल हो गए हैं, पर 2.5 घंटे बैठ नहीं होता। तो घर वाले भी इसके अगेंस्ट है, ये सब नामदान की कुर्बानी मुझे बैठने ही नहीं देते, सत्संग भी नहीं जाने देते, कभी कभी चुपके से चली जाया करती हूँ। तो क्या गलत है? मुझे कोई गलत नहीं है बहन। देखो, वो परमात्मा का घर है ना, चुपके से जाओ, सबके सामने जाओ, ये कुछ गलत नहीं है। बाकी आप कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं जाने देता, कोई नहीं मानता, कोई बुरा बोलता है, गलत बोलता है, उसको बोलने दो, वो उसकी सोच है। आपकी सोच क्या है, आपने उसको देखना है। ठीक है, आपकी सोच क्या है, आपने उसको देखना है, वो जो बोलता है उसको बोलने दो। आप बस अपना आनंद लो, सिमरन भजन करो, वो मालिक दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आज आप जी का सत्संग बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, किसी के पास रुक जाने से चुगली में हमारा ध्यान भी जाता है, हमारे लिए भी गलत है। बाबा जी बाबा जी बचा के रखे। इतना अच्छा सत्संग किया आपने, बहुत ही बहुत अच्छा। तो ये रविंदर कौर जी कहते हैं खुश रहो, तो आप भी खुश रहो रविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मैं राकेश कपूर, ये राकेश कपूर जी है, मैं दिल्ली से हूँ और मेरा मैं ध्यान पर बैठता था और ध्यान पर बैठते बैठते मुझे एकदम से लगता है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? देखो, पता क्या बात है राकेश कपूर जी, जो चीज़ हमने कभी की ही नहीं, फिर हम जो करते हैं ना, तो फिर हमें थोड़ा थोड़ा डर लगता है। अब जैसे कोई मैकेनिक है, ठीक है, कोई कार का मैकेनिक है, उसके पास कोई लड़का पहले दिन आया कोई काम सीखने के लिए, जो उसका पहला दिन था। अगर जो जो उसका था शॉप का ऑनर, वो उसको बोल दे इसको ऐसे ठीक करते, ले तू कर, क्या वो डरेगा नहीं? पहली बार डरेगा ना, वो डर डर के काम करेगा। तो ऐसे ही हमें अभी प्रैक्टिस नहीं है, अभी हमें प्रैक्टिस नहीं है बैठने की, हमें फिर डर लगता है। बाकी डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। वो जो 5 नाम है ना, वो उस भगवान के नाम है जिसने ये सारी दुनिया बनाई है। तो आपको डर क्यों लगता है? डर की वजह आखिर क्या है? आप बैठो, आराम से बैठो, भजन करो, सिमरन करो, वो मालिक दया मेहर करे। डरो मत, कोई बात नहीं, मैं मालिक के आगे दुआ करूंगा सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, बाकी आपका छोटा भाई आपके साथ है, ठीक है, डरो मत। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, बहुत ही डीपली अच्छे से आपने समझाया, तो हम थैंक्स करते हैं आपका। क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, आप बहुत ही हमारे लिए हार्ड वर्क करते हो, हम आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं साथ तो बाबा जी के सत्संग भी गई थी। कहते हैं मैं ना बाबा जी के सत्संग गई थी, बाबा जी के दर्शन के बाद ऐसा लगा कि आत्मा में ठंड ठंड पड़ गई और रोम रोम खिल गया। तो बाबा जी के दर्शन करके आंखों में पानी रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसे होता है, पता क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। जब हम परमात्मा को देखते हैं ना, हम बिछड़े कहाँ से हैं? परमात्मा के साथ से बिछड़े हैं। फिर हम मिलना चाहते हैं, जब वो हमारे सामने आता है फिर हमारा रोम रोम खिल जाता है, हमारा रोम रोम है ना जो खिल जाता है, हम बड़ा ही रोते हैं। हम बिछड़े हुए हैं उसके साथ, फिर मिलना चाहते हैं, इसीलिए रोना आता है। बाकी आप बैठो, वो मालिक दया मेहर करे।
अगला जो कमेंट है, कहते हैं बच्चों को कितने टाइम सत्संग सुनना चाहिए। बच्चों को कितना टाइम सत्संग सुनना चाहिए? ये तो देखो, बच्चे हैं, जितना टाइम मर्जी उनको अच्छी चीज़ें सुनाओ। सत्संग का मतलब क्या है? अच्छी चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं। तो जितना समय मर्जी सुनाओ, ये तो आपके ऊपर है, आप कितना समय सुना सकते हो। तो इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है कि इतना ही सुनना है, बस जितना मर्जी सुनाओ। बाकी बच्चों को बच्चों का काम भी करने देना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए उनको खेलने ही ना दे, क्योंकि बच्चे हैं, उनका जो शरीर है वो खेलेगा, कूदेंगे, फिर ही वो ठीक रहेंगे। अगर उनको हम ऐसे हर समय ऐसे बोले कि बस शांत होकर बैठ जाओ, ये करो वो करो, तो फिर वो उदास हो जाएंगे। बच्चे हैं, शरारतें करेंगे, बच्चे हैं, मस्ती करेंगे, उनको करने दो, लेकिन डिसिप्लिन में। ठीक है जी। तो बाकी संगत जी, आपको आज का सत्संग और सवाल जवाब कैसे लगे हमें जरूर बताना कि आपको कैसे लगे। एक ना साखी है संगत जी, पता नहीं मेरा दिल कर रहा है पढ़ूं या ना पढ़ूं। वो साखी काफ़ी समय पहले की है, मीन्स की 2-3 साल हो गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो ऐसे ही बताई हुई है कि ऐसे एक बार कोई फैमिली थी, सत्संग सुनने आई थी। सत्संग सुनने जब आई थी, उनका बच्चा था, वो कार में छोड़ गए बच्चा, फिर ऐसे हुआ वैसे हुआ। बहुत से ऐसे लोगों ने बताया हुआ है, लेकिन उसकी जो असली बात है वो कुछ और ही है। तो वो अगर आप सुनना चाहते हो तो हमें ज़रूर बताना। बाकी आज का सत्संग, सवाल जवाब, सारा कुछ कैसा लगा आप हमें कमेंटों में जरूर बताना। और आप इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी अभी से सब्सक्राइब कर ले। अगर आप आगे के सत्संग सुनना चाहते हो, सवाल जवाब सुनना चाहते हो, सब्सक्राइब अभी से कर ले और शेयर कर दे। और साथ ही साथ अपना जो भी सवाल है वो कमेंट में लिख दे, हम अपनी अगली वीडियो में आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे। ठीक है संगत जी। तो आपने हमें अपना इतना ज़्यादा कीमती समय दिया, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद संगत जी।